हे गाइस, एज यू नो दैट कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक्सप्लेनेशन बनाने का ट्रिक, इनफैक्ट कि लाइन को कैसे पहचाना जाए, उसके आगे मैं बढ़ती हूँ क्योंकि मैंने 3 पोएम को सिलेक्ट किया था और आज उसके आगे बात करती हूँ कि वैसे कौन कौन से शब्द होंगे, मतलब वर्ड होंगे जिसको देख करके आप गेस कर सकते हैं कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है और किनके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए बिना डिले में स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट जो है ना वो है आपका और टू ऑटम से। किससे? और टू ऑटम से। अगर आप याद किए होंगे पोएट्री सेक्शन में तो आपका फोर्थ आता है और टू ऑटम, जो किनके द्वारा लिखा गया है? जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। अब नॉर्मली सा बात है, जो भी लाइन आएगा ना आपका और टू ऑटम से, तो अगर ये पूछा जाएगा कि ये लाइन कहाँ से लिया गया, अगर आपके दिमाग में आ गया कि ये लाइन लिया गया और टू ऑटम से, अगर वही दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है, जब आपको पता है कि और टू ऑटम से लिया गया है तो डेफिनेटली सा बात है कि किसके द्वारा लिखा गया होगा? जॉन कीट्स के द्वारा। चलिए देखते हैं कि आपको याद कैसे करना है। लाइन है आपका एंड गैदरिंग swallows winter writer in the sky, season of mist and smell of fruitfulness, down was the last oozing hour by hour, where is the season by spring, all where are they। ये 4 ऐसे लाइन है जो हर बार पूछे जाते हैं, मतलब कभी ना कभी आना है इसको। एक 1 ईयर के बाद 1 ईयर ये आ ही जाता है। और टू ऑटम जॉन कीट्स से मात्र 4 ही लाइन पूछा गया आज तक। अगर और टू ऑटम से कोई भी क्वेश्चन आता है ना, कोई भी एक्सप्लेनेशन बनाने के लिए आता है, तो वो बस यही 4 लाइन उठा करके देता है, क्योंकि ये 4 लाइन बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। तो अब ये लाइन याद करना इतना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसके अलावा भी आपको बहुत सारी तैयारी करनी होती है। समरी याद करना होता है, ए से कंप्लीट करना होता है, एक्सप्लेनेशन बनाने का ट्रिक पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव कवर करना होता है। तो इससे क्या होता है, शॉर्ट में बताती हूँ आपको। जैसे कि कहीं आप स्वॉलोज देख लेंगे, क्या देख लेंगे? स्वॉलोज देख लेंगे, या फिर फ्रूटफुलनेस। फ्रूटफुलनेस याद रखिएगा, मैंने WH ऑर्डर का नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में बताया था आपको लीफलेस, वहां लीफलेस था, यहाँ है आपका फ्रूटफुलनेस। नेक्स्ट है ऑजिंग, आफ्टर दैट स्प्रिंग, स्प्रिंग, ऑजिंग, फ्रूटफुलनेस और स्वॉलोज। अगर ये 4 वर्ड आप कहीं भी देख लेते हैं तो आपको बिना सोचे समझे क्या चीज पिक करना होगा? और टू ऑटम किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस हाउएवर रेयर, हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट टू स्टेप एंड हार्ट वाज सी। ये 3 लाइन ऐसे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं आपके, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर भी चेक करेंगे तो ये लाइन आया है। एन एपिटाफ बाय वाल्टर डेला मेयर, एन एपिटाफ से लिया गया है, जो किनके द्वारा लिखा गया? वाल्टर डेला मेयर से लिखा गया। इसमें क्या होता है ना, ये एक लेडी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत रहती है, और वो ये जताना चाहते हैं कि इंसान को ना उसके फेस से नहीं याद रखता है, इंसान का नेचर से उसको हमेशा के लिए याद हो जाता है। जब कोई इंसान डेट कर जाता है उसके नेचर से लोग उसको याद रखते हैं, ना कि वो कैसी थी नहीं थी। ये नहीं, इनर ब्यूटी के बारे में ये बात करते हैं कि इनर ब्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके स्पिरिचुअल ब्यूटी से। तो आपको क्या ब्यूटी आ गया, ब्यूटीफुल लेडी आ जाएगा, या फिर लाइट टू स्टेप या हर्ट। लाइट टू स्टेप या हार्ट याद कर सकते हैं आप, ये दोनों चांसेस है, लाइट टू स्टेप या स्टेप एंड हार्ट। ये 3 ऐसे वर्ड है जो जहां भी आप कहीं देख लेंगे तो समझ जाइएगा कि वो कहां से लिया गया, आपका एन एपिटाफ से लिया गया वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आता है, हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ये पूछा जाता है आपका ऑब्जेक्टिव में कि ये लाइन कहां से लिया गया, तो एन एपिटाफ किनके द्वारा? वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। आफ्टर दैट a body of England's breathing England English air, if I should die, think only this of me, that there's some corner of a foreign field, and think this heart and sit away। ये 4 लाइन है जो कि आपका कवर करता है द सोल्जर, रूपर्ट ब्लॉक के द्वारा लिखा गया। द सोल्जर से ये लाइन आते हैं। अब इसमें क्या है, इसको वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत लॉन्ग लाइन है, ये तो याद होने वाला है नहीं। जिसको मैं वर्ड में बताती हूँ, आपका इंग्लैंड से आ जाएगा, क्योंकि ये जो पोएट रहते हैं ना रॉबर्ट ब्रूक, वो कहते हैं कि मैं कहीं भी मरूंगा ना तो फिर मुझे जो दफनाया जाएगा ना वो इंग्लैंड की भूमि में दफनाया जाएगा, क्योंकि ये इंग्लैंड से बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं। सो डाई, यदि मैं मर जाऊं, आप याद कर सकते हैं फॉरिजन फील्ड, आफ्टर दैट सीड अवे, फॉरिजन फील्ड, आई शुड डाई और इंग्लैंड। ये 4 वर्ड अगर आप याद कर लेते हैं तो द सोल्जर, इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ आपका एक्सप्लेनेशन का लाइन समझ में आ जाएगा कि ये कहां से लिया गया है। नेक्स्ट है ही इज द बेफरमेंट ऑफ स्कॉटलैंड, फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफीट
At whatever time they did took place, Macavity was not there. ये लाइन लिया गया है आपका मेकाविटी द मास्टरी कैट से, जो किसके द्वारा लिखा गया है? टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया है। ये कैट के बारे में डिफाइन करते हैं कि कैट जो होता है ना वो मास्टरी की तरह होता है, मतलब उसी की क्वालिटी के बारे में डिफाइन करते हैं। तो इसमें आपको क्या याद करना है? स्कॉटलैंड, आफ्टर डेट मास्टर क्रिमिनल, उसके बाद आप याद करेंगे मेकाविटी। मेकाविटी तो है ही टॉपिक का नेम, तो मेकाविटी हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, मास्टर क्रिमिनल हो गया। अगर ये आप याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका मेकाविटी द मास्टरी कैट से अगर आता है तो आप उसको बना सकते हैं। ये हो गया आपका कुछ पोएम के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो जाएगा अगर आप ये वर्ड को याद कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन बनता ही है और यही ट्रिक भी है। ये मेरा ऑन ट्रिक है कि कौन सा वर्ड याद करेंगे जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि वो कहाँ से लिया गया। बस वर्ड को याद करने की जरूरत होती है, कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी दे दो और घोड़ करके आपको पिला दो। So that is very important to remember these words so that your objective as well as your subjective will be clear. I hope you got understand very well. Meet you on next video with new topic.